स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर की पी बाई क्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर हैं 2023 के गणित के इस चतुर्थ प्रश्न पत्र को, जो कि आपका 1 घंटे का होता है और ये टोटल 25 अंक का पेपर होता है। 1 घंटे का एक पेपर होता है। अभी आपको पता ही होगा, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए लगातार चल रही है और ऑब्जेक्टिव के बाद आपको पता होगा जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो अति लघु उत्तर प्रश्न होते हैं वो भी आते हैं, तो वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आप सबसे पहले अभी यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप उनको सॉल्व कीजिए। बहुत जल्दी सीरीज समाप्त होगी। इसके बाद आपके जो अति लघु उत्तर प्रश्नों की सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी परीक्षाएं भी स्टार्ट होने वाली हैं, इसलिए आप इस सीरीज को लगातार देखते रहिएगा। क्योंकि पी बाई क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न है वो लगातार रिपीट होते हैं। 50 से 60% जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, वो लगातार पिछले एग्जाम से ही रिपीट हो जाते हैं, यानी कि जो पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं से रिपीट हो जाते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 2023 का जो आपका मैथ का प्रश्न पत्र था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि जो ऋण पूर्णांक संख्या है, ठीक है, सबसे पहले तो पूर्णांक के बारे में आपको जाना होगा, ठीक है। इसकी ये आपका पूर्णांक है 1, 2, 3, ठीक है, 4। इस तरह से ये कहाँ तक जाता है, ये इन्फिनिट तक जाता है, ठीक है। इसी तरह से सेम टू सेम इधर आपका आ जाएगा 0, फिर माइनस में चलेगा, ठीक है। कैसे चलेगा, माइनस में, -2, -3, -4, इस तरह से माइनस में भी कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है। अब जहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये ऋण पूर्णांक है। और जहाँ पर ये प्लस पॉजिटिव वाला चिन्ह है, ये कैसा है, ये धन पूर्णांक है। ये कैसा है, ये धन पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया, ऋण पूर्णांक पूछा गया, यानी कि माइनस वाला पूर्णांक पूछा गया। तो आपका ऋण पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, ठीक है। ऋण पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5, ठीक है। ये आपका पूर्णांक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 0 यहाँ पर, ये आपका धन पूर्णांक आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर माइनस का कर्ण में 7 है, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा ऋण पूर्णांक, ठीक। तो पूर्णांक क्या है, ये जो संख्या होती हैं आपकी, ठीक है, इस सारी की सारी पूर्णांक होती हैं। और जो पॉजिटिव होती हैं वो आपकी धन पूर्णांक हो जाएंगे, और जो नेगेटिव है वो कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर कौन सा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 9, 12 और 18 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। तो फटाफट आप इस तरह से लिख लेंगे इसे, ठीक है। इसके अब आज जो गुणनखंड कर लेंगे 9, 12 और 18 के, ठीक है। तो उसी से आपका जो एलसीएम है वो निकल जाएगा। सबसे पहले आप 2 से भाग देते हैं, 2 9 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो 12 है ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 छंग 12, ठीक है। 18 भी 2 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 2 में 18, ठीक। इसके बाद फिर दोबारा 2 से भाग देंगे, 9 भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 6 आपका चला जाएगा, 2 3 6, 9 फिर वैसे ही उतार लेंगे, ये भाग नहीं जाएगा। इसके बाद फिर देखेंगे 3 से, क्योंकि 2 से अब कोई भी संख्या आपकी नहीं कट रही है, तो आप 3 से देखते हैं, तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर दोबारा आप देखेंगे 3 से कोई संख्या काटती है तो काट देंगे, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है। एक आपका 3 से भाग नहीं होगा, तो इसे सिंपली ऐसे लिख देंगे। तो ये सारी संख्याएं आ चुकी हैं आपकी, ठीक है, जो सहभाज्य संख्याएं आ चुकी हैं। अब जो यहाँ पर हैं गुणनखंड आए, इनके क्या कर लेंगे आपस में, इन सारे फैक्टर्स के आप गुणा कर देंगे। यही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा, जिसकी 2 दूनी 4, ठीक है, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा, 36। ये भी ऑप्शन बी में जाएगा आपका, किसमें, ऑप्शन बी में, ठीक। तो 9, 12 और 18 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा, 36 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन को। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी पी बाई क्यू की सीरीज लगातार मिलेंगी, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे ये पूछा गया कि फटाफट बता दीजिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ पूछी गई कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ऐसी संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो सारी की सारी आपकी परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन ऐसी कुछ संख्या होती हैं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे 22/7 ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो ये आपकी परिमेय संख्या है। और यहाँ पर पूछा क्या गया कि नहीं है, नहीं कौन सी है, 0.78, ठीक है, 0.78 है। आप यहाँ से 0 पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका डबल 0 हो जाएगा, ये किधर लगा देंगे, तो ये आपका पी बाई क्यू के रूप में ये भी आप लिख सकते हैं, इसे भी आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 5/√36, ठीक है, इसे आप किस तरह से लिखते हैं, 5/36, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा,
6, ठीक है। ये किसका वर्ग है? 6 का, 6 छंग 36, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 5/6। इसे भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सारी की सारी ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन आपसे पूछा गया कि नहीं क्या पाई आपकी परिमेय संख्या नहीं होती, ये आपकी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। पाई को आप क्या p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिस कारण ये कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। आपको ध्यान रखना ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर टिक लगा लीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है परीक्षा में, ठीक। तो ये चीज़ बता दी गई। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 में 9.5 का स्क्वायर पूछा गया, ठीक है, वर्ग पूछा गया, ठीक है। तो आप इसकी 2 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट। 9.5 की अब 2 बार गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई 9.5 की 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर दोहरी गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका 5 पंजे 25 के 5, ठीक है, हाथ से लगे 2, और 5 ने 45, 2 47, ठीक है, ठीक है। इस तरह से 5 पंजे 25 के 5, हाथ से लगे 2, ठीक है, और 5 ने 45, 2 कितना हो गया? 47, ठीक है। इसके बाद 9 से गुणा करेंगे आप 5 की, 9 पंजे कितना हो गया? 45 हो गया आपका, ठीक है। 9 पंजे 45, हाथ से लाया 4 आपका, और ये कितना होगा? 9 निम 81, 81 4 कितना होगा आपका? 85, ठीक है। ये कितना आ गया? 85 से आप जोड़ देंगे इस तरह से। तो 7 और 5 12 के 2, हाथ से लगा 1, 4 1 5, और 5 10 का 0, हाथ से लगा 1, 8 1 9, ठीक है। आप देख लेंगे यहाँ पर पॉइंट इधर से 1 अंक के बाद है, इधर से भी 1 अंक के बाद है, तो दोनों जगह का 1 अंक है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 अंक के बाद इस साइड से, राइट हैंड साइड से 2 अंक के बाद आप यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 1 संख्या 2 संख्या, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अंक की 90.25, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 90.25। ये ऑप्शन ए में आपका आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 90.25, ठीक है। ये 9.5 का वर्ग आपका हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। फटाफट आप इसके देख लीजिए। वर्ग 40 से 50 का एक ही वर्ग दिया हुआ, ठीक है, का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। जो उच्च सीमा होती है आपकी, ठीक है, उच्च सीमा कितनी है यहाँ पर आपकी, ठीक है, 50, प्लस निम्न सीमा कितनी है आपकी? 40 है, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे, और 2 से आप इसे डिवाइड कर देंगे। तो जोड़कर आप इसे डिवाइड कर देंगे। 40 50 90, ठीक है, 90/2, ये कितना आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका 45, ठीक है। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 45। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देख ली। बहुत जल्दी आपकी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सीरीज है वो भी स्टार्ट हो रही है इसी चैनल पर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि जो लघु उत्तर प्रश्न है वो भी आपको जल्दी सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो मेरे साथ आप इसी तरह से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी भाई बहन जो है वो यहाँ पर जुड़ सकें। और आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।